विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। युग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर कल के एपिसोड में आपको याद होगा तो हम वह भिक्षु की यानी अल्टीमेटली जो रुद्र बना उसकी कहानी देख रहे थे और फिर रुद्र यह निरंतर मनन कर रहा था, चिंतन कर रहा था कि उसका सोर्स कहाँ है। उस परम तत्व के साथ संलग्न होने की वह मन में उसके इच्छा जो उठी थी उसी के ऊपर वह निरंतर चिंतन कर रहा था। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, रुद्र के संपर्क से उन सब में आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई। किसमें? वह भिक्षु बना था, फिर वह ब्राह्मण बना, राजा बना, सम्राट बना, अप्सरा बना, नहीं, वो सारी जो चेन थी उन सबको तो रुद्र ने जाके जगाया, उनको अनुभूति करवाया, ज्ञान करवाया कि वह वास्तविक कौन है। तो उन सबके भीतर वह चेतना तो जागृत हो चुकी थी। यह जानने पर कि हम रुद्र के ही अंग है, वे सुखी हो गए। जब उन्हें यह समझ में आ गया कि हम तो रुद्र के ही अंश है, अंग है, वह सब सुखी हो गए। माया के उत्पन्न होने और उसकी क्रीड़ा को रुद्र ने देखा और उन सबको अपनी अपनी भूमिका निर्वाह करने के लिए पुनः प्रेरित किया और उन्हें अपने इस स्वतंत्र अस्तित्व के उपरांत पुनः वापस आने का निर्देश दिया। तो वह इच्छा के वजह से, संकल्प के वजह से जो भी अलग अलग रूप उन्होंने लिए थे उसमें उनको वापस अच्छे से उन जीवों को, उन रूपों को निर्वाह करने का वह एक आदेश रुद्र ने दिया और वह सब होने के बाद पुनः अपने मूर्त स्वरूप में, पूर्व स्वरूप में लौटने के लिए भी कहा। उन्हें आश्वस्त किया कि इस संसार चक्र का अंत होने पर सबको परम स्थिति प्राप्त होगी। इसके बाद रुद्र वहां से अदृश्य हो गया और जीवट तथा अन्य लोग अपने अपने घरों को चले गए। और ये भी बताया कि तुम अपना जो जीवन, यह जो जीवन तुम्हें मिला है उसको जब आप समाप्त करोगे, वह जीवन चक्र जब समाप्त हो जाएगा तो तुम्हें पूर्व स्थिति, दोबारा वह परम स्थिति प्राप्त हो जाएगी। यह आशीर्वाद और यह एक आश्वासन देके फिर रुद्र वहाँ से चला गया और ये सुनकर एक सुख का अनुभव करते हुए सारे लोग अपने अपने घर चले गए। राम ने पूछा, क्या जीवट और उस भिक्षु के मात्र स्वप्न पदार्थ नहीं थे? उन्होंने कैसे वास्तविक रूप धारण किया? यस, अभी ये सारा जो शुरू हुआ था वह ध्यान में शुरू हुआ था, आपको याद है? या वह जीवट ने एक स्वप्न देखा, उसमें वह ब्राह्मण बन गया। तो ये जो सारे रूप थे, ये जो सारे जीवन थे, वह क्या स्वप्न मात्र नहीं थे क्या? वह वास्तविक कैसे हो गए? वशिष्ठ जी ने कहा, पहले इस धारणा का त्याग करो कि कल्पना वास्तविक होती है। पहले तो तुम इस धारणा को छोड़ो कि कल्पना वास्तविक होती है। जब इस भ्रम की अवास्तविकता जाती रहती है तो विद्यमान वही रहता है जो असीम चेतना में होता है। जब भ्रम जाता है ना तो फिर चेतना ही रहती है, अवास्तविक जाता है तो फिर वास्तविकता ही रहती है, असत्य जाता है तो सत्य ही रहता है। जो स्वप्न में देखा जाता है और जो वास्तविक कल्पित कर लिया जाता है वह सदा ऐसे ही प्रतीत होता है। स्वप्न में देखा भला, लेकिन जो वास्तविक है ऐसे कल्पना किया गया तो फिर वो वास्तविक हो गया। देखो, तुम्हारी सोच ही किसी अवास्तविकता को वास्तविक बनाती है ना। तुम्हारा मन ही है ना जो कल्पना को सत्य बनाता है। कितने बार जीवन में कुछ नहीं है लेकिन तुमने कल्पना कर लिया ऐसा है तो फिर वो वैसा प्रतीत होने लगता है, वास्तविकता में आ जाता है। उस असीम चेतना के हृदय में सब कुछ विद्यमान रहता है और उसमें जो कुछ दिखता है उसका उसे अनुभव होता है। असीम चेतना के हृदय में सब कुछ विद्यमान है
और फिर वह चेतना, वह मन उसको जिस प्रकार देखता है वह वास्तविक होने लगता है। योग के कठिन अभ्यास से ही विचार रूप को स्वप्न जैसी प्रकृति का बोध होता है, किसी अन्य उपाय से नहीं। योग का कठिन अभ्यास, योग मुझे लगता है गुरु हो तो योग कठिन नहीं है लेकिन कठिन अभ्यास का यहाँ पे शायद मतलब होगा लंबे समय के लिए, निरंतर, अथक जिसे कहते हैं ना, बगैर थके हुए। तो वैसे अभ्यास से स्वप्न क्या है, वास्तविकता क्या है, ये भेद समझने की काबिलियत तुम्हारे भीतर आ जाएगी। ये समझ में आ रहा है? तो उसके लिए दूसरा कोई अन्य उपाय नहीं है। इसी अभ्यास से भगवान शिव तथा अन्य सर्वत्र सब कुछ देखने में समर्थ है। योग करके ही शिव ने यह दृष्टि प्राप्त कर ली है। जो तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारा मन पहचानता है, उसको दृष्टि संबंधी दोष या अवस्थिति संबंधी गलतफहमी के कारण बोध नहीं होता। जब किसी प्रकार का दोष या गलतफहमी नहीं रहती तभी उस प्रकार का बोध होता है। ये तो बराबर है ना। जब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, धारणा नहीं है, गलतफहमी नहीं है किसी चीज के प्रति, तभी वह वास्तविक क्या है वो समझ में आएगा। अंधेरा है तो अंधेरे में कुछ रस्सी पड़ी हुई है और तुम्हें गलतफहमी हो रही है कि अरे सांप है यहाँ पे। तो जब तक ये गलतफहमी है तुम्हारे भीतर, तब तक वह सांप है, तब तक वह रस्सी नहीं है। लेकिन जब यह गलतफहमी, अज्ञान दूर हो गया, समझ आ गई, सब कुछ ठीक ठीक दिखाई देने रहा, महसूस होने लगा, भेद समझ में आ गया, अरे ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, फिर वह रस्सी बन गई, वास्तविकता समझ में आ गई। जब किसी चीज की इच्छा करता है वह उस चीज को प्राप्त करेगा जबकि उसकी अंतरात्मा पूरी तरह से उसके प्रति एकनिष्ठ हो। देखो, किसी प्रकार का दोष, गलतफहमी नहीं रही तो आत्म तत्व है, समझ है। और फिर किसी एक चीज की निष्ठा से वह धारणा उसके प्रति एक हो गए तो फिर वह पूरी तरीके से अंतरात्मा उसको प्रकट करती है। इस प्रकार अपने सामने जो कुछ हो उसके प्रति एकनिष्ठ होने से उसे पूर्ण रूप से जाना जा सकता है। तो आपके सामने जो कुछ है उसके साथ अगर एकनिष्ठ हो जाते हो पूरी तरीके से, तो फिर उसका वास्तविक स्वरूप समझ में आने लगता है। यदि परिपूर्ण निष्ठा नहीं है तो उस पदार्थ को वह नष्ट कर देगा, क्योंकि वह उसे ठीक से जानता नहीं है, एकनिष्ठ नहीं हो, परिपूर्ण निष्ठा नहीं है उसके ऊपर। तो फिर उसको जानते नहीं हो तो फिर उसको नष्ट कर दोगे। जान जाओगे तो नष्ट नहीं हो पाएगा। इसी परिपूर्ण निष्ठा के बल पर भिक्षु रुद्र बना और अन्य भी रुद्र बने। वो निष्ठा हो गई ना कि मैं तो रुद्र ही हूं। तो जब वह निष्ठा एकनिष्ठ हो गए तो उसके वजह से ही वो भिक्षु भी था या अन्य लोग भी थे, वह अल्टीमेट जाके रुद्र ही बने। जब तक रुद्र की चेतना नहीं जगी थी तब तक उसमें से हर एक का अपना अपना संसार था तथा दूसरे को जानते भी नहीं थे। देखो, जब तक रुद्र वो बना नहीं, वह चेतना में ज्ञान नहीं हुआ था, तब तक ये हर एक जो किरदार थे उनका अपना अपना संसार था। और मजे की बात, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे लेकिन जैसे वह दृष्टि, वह चेतना जागृत हुई, वह रुद्र मैं हूं, यह रुद्र को समझ में आ गया, तो फिर उसने चेतना जगाई और सबको एक दूसरे में कोई कड़ी दिखाई दी। यह तो रुद्र की इच्छा शक्ति थी जिसके कारण उनके अलग अलग रूप और प्रकृति थी। ये तो रुद्र के भीतर मन में इच्छा जागृत हुई थी और उसके वजह से यह अलग अलग हुआ था। मैं देवता बन जाऊं, मैं ज्ञानी बन जाऊं, इसके लिए एकाग्र चिंतन आवश्यक है। हर कोई देवता बन सकता है, हर कोई ज्ञानी बन सकता है। उसका रहस्य यहाँ पे दिया है, एकाग्र चिंतन करना पड़ेगा। तुम भी देवता बन सकते हो अगर एकाग्रता के साथ, चिंतन के साथ उसके साथ लगे रहे तो। ऐसे चिंतन का ही परिणाम होता है कोई अमुक बन जाता है अथवा विद्वान या मूर्ख बन जाता है। यही वह चिंतन है, यही वह निष्ठा है, यही वह एकाग्रता है जिसके वजह से कोई बहुत बड़ा
बन जाता है, या कोई विद्वान बन जाता है, या कोई मूर्ख भी बन जाता है। एकाग्र चिंतन से ही कोई देवता या मानव बनता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। तो एकाग्र चिंतन करते रहो, तुम भी देवता बन सकते हो, तुम भी महामानव बन सकते हो और उसके अनुरूप फिर तुमसे कार्य होते रहेंगे। कितना सुंदर यहाँ पे एक रहस्य उजागर किया है कि तुम चाहो तो देवता भी बन सकते हो। इसके ऊपर भी जरूर चिंतन करना, मनन करना। आज के एपिसोड में तो यही रुकेंगे, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।